सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिपीटर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जीएस के नोट्स क्यों नहीं बनाने हैं और आपको जो सिनॉप्सिस हैं वो क्यों और कैसे बनाने हैं, इसकी बात इस वीडियो में आगे करेंगे। अब सबसे पहली चीज तो ये कि नोट्स क्यों नहीं बनाने, क्योंकि नोट्स हमने आपको एनसीईआरटी बेस्ड बनाकर पूरे आपको प्रोवाइड करा दिए हैं चारों सब्जेक्ट्स के। कौन से चारों सब्जेक्ट्स? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो आपको इन नोट्स को बनाकर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2026 के लिए अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप खुद के नोट्स खुद से बनाएं। अब ये नोट्स ही क्यों पढ़ने हैं आपको? क्योंकि ये जो नोट्स है बिल्कुल रेलेवेंट है, टू द पॉइंट है और एनसीईआरटी से बने हुए हैं। तो आप इन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। और सीजीएल 2025 मेंस की अगर मैं बात करूं तो 12 में से जो 11 क्वेश्चंस थे, जो कोर सब्जेक्ट से थे इन चारों से, वो इन्हीं नोट्स में से आए हैं, जिनका प्रूफ भी मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता दिया है। अब बात ये आती है कि ये सिनॉप्सिस क्या होते हैं। तो देखो, जो ये सिनॉप्सिस होते हैं, इनका मतलब होता है समरी। मतलब किसी भी चीज की हमको अगर समरी लिखनी हो तो उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ये जो नोट्स है ना, इन नोट्स से आपको सिनॉप्सिस किस तरह से बनाने हैं। चलिए, मेरा नाम अनिल यादव है और मैंने एसएससी सीजीएल को लगातार 3 बार क्रैक किया है। अब मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट जो मैंने मेरी प्रिपरेशन फेज के दौरान बनाए थे उनको दिखा देता हूं, और उन नोट से मैंने कितने सिनॉप्सिस बनाए थे, किस तरह से सिनॉप्सिस बनाए थे, उनको भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि सिनॉप्सिस कितने बनाने होते हैं, कैसे बनाने होते हैं और उससे कितना फायदा होता है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सिनॉप्सिस बनाने हैं। अब मैं पहले में मेरे नोट्स दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ये हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो पूरा मैंने इंडेक्स बना रखा है, कौन सा पेज कहाँ पर है। अगर इसमें देखेंगे तो देखो यहाँ पे पूरे ये पहले एंड में मॉडर्न आ गया, फिर बीच में मिडाइवल हिस्ट्री आ गया, ठीक है। और शुरुआत के अंदर आ जाएंगे ये एंशियंट हिस्ट्री आ जाएगा। यहाँ पे देखो पूरा एंशियंट हिस्ट्री मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। ये आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। और ये देखो मैप्स वगैरह सारा बना रखा है मैंने पूरा, जहाँ पर जो मैप्स की ज़रूरत है वहाँ पे सारे मैप्स बना रखे हैं। रिवर सिस्टम के मैंने सारी चीज़ें बना रखी हैं। देखो ये रिवर सिस्टम का इनके मैप्स और बना रखे हैं मैंने। ये देखो गंगा रिवर सिस्टम हो गया। इसके अलावा अगर इंडस रिवर सिस्टम की बात करूँ तो ये मैप पूरा बना रखा है मैंने, ठीक है। और ये अपना जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आ गया, ये पूरा अपना सदर्न जो पेनिनसुलर रिवर्स है उनका मैप आ गया। तो इस तरह से मैंने पूरे इनके नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो देखो साइंस के नोट्स यहाँ पे मैंने देखो इस तरह से बना रखे हैं, पूरे फिजिक्स के ये रहे नोट्स, ठीक है। और इसके अलावा ये एनिमल किंगडम आ गया, मतलब बायोलॉजी का पार्ट आ गया, पूरा पूरा क्लासिफिकेशन आ गया इधर, ठीक है। अगर इसमें आगे चलेंगे तो ये नॉन मेटल से मतलब केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया, इस तरह पूरा एक केमिस्ट्री वाला आ गया, ठीक है। और जैसे बायो वाला पूरा देखो ये इस तरफ है, क्लासिफिकेशन आ गया। और उससे पहले ये देखो स्केलेटन सिस्टम आ गया, नर्व सिस्टम आ गया, ब्लड आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, ह्यूमन फिजियोग्राफी आ गया। तो मतलब इस तरह से मैंने पूरे बना रखे हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स के भी पूरे मैंने यहाँ पे पूरे नोट्स बना रखे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का ये देखो इस तरह से, और कर्व्स वगैरह सारा इधर बना रखा है, ओके। और पॉलिटी की मेरे को मिली नहीं नोटबुक, नहीं पॉलिटी की मैंने बना रखे हैं। अब ये देखो इसमें ये है मेरी वोकैबलरी की। अगर वोकैबलरी को देखोगे तो देखो इस तरह से मैंने पूरे जो नहीं आते हैं उनको सबको देखो एग्जाम्पल के साथ में सारी चीज़ें लिख रखी है मैंने। और पूरा इसको मैंने जैसे मैंने बताया ना कि मैंने 3 महीने इस वोकैबलरी की पूरी किताब को पढ़ा है, बार बार रिविजन करा है, जिसका मैंने पहले भी आपको बताया और इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया। तो इस तरह से मैंने ये पूरा का पूरा इसको पढ़ा है। ये वोकैबलरी का गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो नोट्स है ना मेरे, इनके जितने भी मैंने यहाँ पे नोट्स दिखाए हैं ना, चार किताबें दिखाई है, इसके अलावा एक पॉलिटी का रह गया। तो उनमें से मैंने सिनॉप्सिस कैसे बनाए, तो देखो पॉलिटी का ये पूरा सिनॉप्सिस है, कितने से पेजों में, शायद मुश्किल से 7-8 पेजेस है, ठीक है। इनके मैं इमेजेस भी आपको दिखाऊंगा अभी आगे ना। ये पूरा हिस्ट्री का, मतलब हिस्ट्री बड़ा कितना एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, तो इसमें से देखो आप मैंने कितने से ये नोट दिखा रखे हैं, ओके। और ये बाकी के इसमें साइंस के और ज्योग्राफी के सारे आ गए इतने से, मतलब इतनों से में आप देख सकते हैं कि
कितनी सारी चीज़ें मैंने कवर करा रखी हैं, ओके। और इसी तरीके से मैंने वोकैबुलरीज़ के भी लिए देखो कि जो वोकैब मेरे को नहीं आती है ना, उनको मैं यहाँ पे लिख लेता था, जिस तरह से देखो यहाँ पे ये लिख रखे हैं। और देखो डी के जो नहीं आते वो इस तरह से लिख रखे हैं, ताकि मेरे को है ना, जैसे कि इस पूरी किताब को नहीं देखना पड़ेगा, जो मेरे को आते थे वो हो गए, इसके अलावा ये वोकैबुलरी इस तरह से लिख लेता था मैं, ओके। तो इस तरह से मैंने सिनॉप्सिस और नोट्स बनाए। अब इनको मैं पूरा वो वैसे भी दिखा देता हूँ आपको। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर ये हैंड रिटन नोट्स हमें दे दो, तो मैंने ये नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, तो जिसको देखना हो वो देख सकता है टेलीग्राम चैनल पे जाके, ठीक है? जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट्स में डाल दिया है, ठीक है? और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि पता चला आप इन्हीं के प्रिंट आउट निकलवा लो, भैया इनके प्रिंट आउट नहीं निकलवाने हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स दे रखे हैं, वो नोट्स यहाँ से और एनसीईआरटी दोनों का मिक्सअप है, मतलब इसमें जो-जो काम-काम की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स में आपको मिल जाएँगी और वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो आप उनको प्रिंट निकलवाइए, इनके प्रिंट मत निकलवा लेना आप, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपको सिनॉप्सिस कैसे बनाने हैं और उनका क्या प्रोसीजर है, ओके? तो देखो सबसे पहली चीज़ तो जो नोट्स है, अब देखो नोट्स का रेफरेंस मैंने हमारे जो नोट्स हैं उनका इसलिए दिया है कि अगर किसी के पास में नोट्स नहीं है, तो वो उनको प्रिंट आउट करा सकते हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं और रेलेवेंट है। अगर किसी के पास में खुद के नोट्स बने हुए हैं किसी और बुक से या फिर कहीं से पढ़ रहे हैं, तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। वो नोट्स के बारे में मैंने इसलिए बताया कि अगर किसी के पास नहीं हो तो वो रेफरेंस ले सकते हैं, ओके? तो जैसे कि आपको जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं उनमें आपको 5 डे रूल लगाना है। अब ये 5 डे रूल क्या है? फॉर एग्जांपल कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में मान लेते हैं कि टोटल 6 चैप्टर्स हैं। कौन-कौन से? एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दूसरा मान लेते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म है, थर्ड मान लेते हैं महाजनपद हो गया, फिर मौर्यन्स आ गए, फिर गुप्ता आ गए और लास्ट में साउथ इंडियन हिस्ट्री मान लेते हैं, ठीक है? तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट 6 चैप्टर्स हमारे पास में हो गए। तो 5 डे रूल ये कहता है कि आपको जब फर्स्ट डे आप जो पढ़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट डे आप पढ़ेंगे जैसे कि आईवीसी पढ़ेंगे आप फर्स्ट डे में, ठीक है? तो जब सेकंड डे में जब आप जाएँगे तो पहले आईवीसी का रिवीजन, मतलब जो पहले दिन आपने पढ़ा, उसका रिवीजन, उसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म में। फिर जब आप थर्ड डे में जाएँगे तो थर्ड डे में जो पहले और दूसरे दिन में जो आपने पढ़ा उसका पूरा रिवीजन, और फिर बाद में आपको महाजनपद पे जाना है। फिर फोर्थ डे में जब आप जाएँगे तो पहले इन तीनों का रिवीजन प्लस बाद में आपको मौर्यन पढ़ना है। फिफ्थ डे में जब जाएँगे तो आपको पहले इन चारों का रिवीजन और फिर बाद में आपको नया पढ़ना है, ठीक है? जब सिक्स्थ डे में जाएँगे, अब देखो सिक्स्थ डे में यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर इनको अलग से भी लिख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे 5 दिन हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। तो देखो अब तक क्या हुआ कि हमने जैसे पहला चैप्टर था आईवीसी, तो देखो आईवीसी आपने पहले दिन भी पढ़ा, दूसरे दिन भी पढ़ा, तीसरे दिन भी पढ़ा, चौथे दिन भी पढ़ा और 5वें दिन भी हमने पढ़ लिया। मतलब एक चैप्टर का हमने 5 बार रिवीजन करा है, तो ये है 5 डे रूल। अब इससे क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है? अब आपने 5 दिन लगातार पढ़ लिया तो इसकी थ्योरी तो आपको याद हो गई होगी। थ्योरी का क्या मतलब हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग थ्योरीज़ दी, जैसे कि रदरफोर्ड ने वो एक जो गोल्ड फिल्म में था वो एक्सपेरिमेंट करा। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो आपको याद हो गया। लेकिन वो जो गोल्ड की जो फिल्म यूज़ करी थी वो कितनी उसकी थिकनेस थी, जैसे 0.005 थी। तो वो जो थिकनेस है उसका डेटा आपको याद नहीं हुआ होगा। या फिर रदरफोर्ड ने वो जो एक्सपेरिमेंट करा वो कब करा? या फिर ऐसे मान लेते हैं कि जो न्यूट्रॉन की जो खोज करी थी वो कब करी थी? उसकी डेट क्या है? 1932 में करी थी। तो ये जो डेट है या फिर जो फैक्ट्स है ये हमको याद नहीं होते हैं, थ्योरी हमको याद हो जाती है। तो हमको क्या करना है, सिक्स्थ डे में ये जो पहले दिन का जो चैप्टर है कौन सा, आईवीसी, इसके हमको फैक्ट्स और या फिर ऐसी चीज जो डेट्स होती हैं जो हमको याद नहीं होती हैं या फिर उनको हम भूल सकते हैं, उनको आप एक अलग से नोटबुक में नोट करने हैं। इनके नोट्स बनाने हैं, किनके? जो आपको याद नहीं हुए। देखो इसको मैं आगे दिखाऊंगा भी कि मैंने किस तरह से पूरे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सिर्फ 4 ही पेजेस में पहले कैस किस तरह से पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कर लिया। फिर आपको मैं पॉलिटी का भी दिखाऊंगा, ओके। तो आपको क्या करना है, सिक्स्थ डे में आईवीसी का जो सिनॉप्सिस है वो बनाना है, ठीक है? सिनॉप्सिस का मतलब समझ गया ना, कि जो आपको याद नहीं हो रहा है या फिर जो ऐसा लगता है कि यार इसको मैं फ्यूचर में भूल सकता हूँ, तो उनको लिखना है। जब सेवंथ डे में जाएँगे तो आपको चैप्टर नंबर 2, अब देखो डे 2 में आपने क्या करा कि जो चैप्टर आपने पढ़ा इनको भी 5 दिन आपने लगातार पढ़ लिया। मतलब छठवें दिन आपको पहले चैप्टर का रिवीजन नहीं करना है, आपको सिर्फ सिनॉप्सिस बनाना है, ठीक है? तो सेवंथ डे में आपको कौन-कौन से जो सिक्स्थ डे है उनमें कौन-कौन से चैप्टर्स का रिवीजन करना है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का। इनका आपको रिवीजन करके चलना है और छठवां तो खुद पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? फिर सेवंथ में जाएँगे तो सेवंथ में आपको डे जो 2 है ना,
इसके नोट्स आप उसके रिवाइज़ नहीं करने हैं, इनके आपको सिनॉप्सिस बनाना है। मतलब 6th में आपको फर्स्ट डे वाले सिनॉप्सिस बनाना है, 7th डे में आपको डे 2 वाले सिनॉप्सिस बनाने हैं और 7th डे में आपको रिवीजन किसका करना है? 3, 4, 5 और 6 का रिवीजन करना है और फिर नेक्स्ट 7th पढ़ना है। ओके? फिर 8th में अगर मैं बात करूँ तो 8th में डे 3 का आपको सिनॉप्सिस बनाना है, डे 3 का आपको रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन 4th, 5th, 6th और 7th डे और 8th डे का उसके बाद में पढ़ना है। तो इस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो ये 5 डे रूल है, आपको इस तरीके से चीज़ें फॉलो करनी है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको इसको फिर से देखिए, ओके? अब इसमें मेरे को एक चीज़ और बतानी है कि ये जो सिनॉप्सिस आपने बना ली है ना, इनका आपको वीक में 2 बार रिवीजन करना है। ठीक है? वीक में 2 बार कब कि सैटरडे और संडे को आपने जैसे सैटरडे को कर लिया और फिर संडे को आपने इनका रिवीजन कर लिया। कौन से सिनॉप्सिस ये जो बनाते जा रहे हैं ना, जैसे कि आपने मंडे से शुरू करा, ठीक है? मंडे से आपने फ्राइडे तक चीज़ों को करा क्योंकि 5 डे रूल है तो मतलब वीकडेज़ की बात मैं कर रहा हूँ, ओके? तो नेक्स्ट मंडे से ब जब आप जाएँगे, तो आपको पहले दिन का सिनॉप्सिस बनाना है, ट्यूसडे जाएँगे तो सेकंड दिन का सिनॉप्सिस बनाना है और सैटरडे, संडे में ये जो सिनॉप्सिस बना लिए, इन सिनॉप्सिस का आपको रिवीजन करना है। मतलब जो नए चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन नहीं करके केवल इन सिनॉप्सिस का रिवीजन करना है। अगर आप ये सब इस तरह से करते हैं ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको कभी भी इस एग्ज़ाम में जो जीएस के लिए जो चीज़ें रहती हैं ना कि मैं ये भूल गया या फिर मेरे को याद नहीं रहता है, तो ये आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो चीज़ है ना स्पेसिफिकली जो मेरे को हेल्प करी है ना, इस चीज़ ने हेल्प करा है वोकैब्युलरीज़ में। मैंने जैसे अभी बताया आपको नोट्स दिखाए तब कि मैंने वोकैब्युलरी को सिर्फ़ 3 महीने पढ़ा था, ठीक है? तो 3 महीने इसी तरीके से मैंने रिवीज़न करा था और वो 3 महीने देख लीजिए और आज देख लीजिए, मेरे को कभी भी वोकैब्युलरी में कोई भी दिक्कत नहीं आई और ना ही मेरे को जीएस के फैक्ट्स जो थे उनको रटने में दिक्कत नहीं। यही रीज़न है कि मेरा सीजीएल जो प्री है, उसमें 41 मार्क्स भी आए हुए हैं, फिर दूसरे प्री में मेरे 36 मार्क्स भी हैं। ठीक है, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। मेंस में तो चलो कि अच्छे मार्क्स भी आए हैं, लेकिन प्री में इतने मार्क्स लाना बहुत एक लाइक बड़ी बात है, ठीक है? और ये इसी वजह से आए क्योंकि मैंने फैक्ट्स वगैरह को सबको रट लिया था उसमें और वो फैक्ट्स वगैरह ऐसे हैं कि मैं उनको कभी भूलता भी नहीं हूँ, मतलब आज तक उनको नहीं भूला हूँ मैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि सारे याद है लेकिन तो मेरी खैर मैंने छोड़ दिया है। तो जब मैं प्रिपरेशन फ़ेज़ में था तो मेरे को उस टाइम तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो इस तरह से आपको ये जो सिनॉप्सिस है वो बनाने हैं। अब मैं आपको जो मेरे जो सिनॉप्सिस है वो दिखाता हूँ। पहले मैं आपको हिस्ट्री के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको पॉलिटी के दिखाऊँगा। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 पेजेज़ है। देखो यहाँ पे ये 4 पेजेज़ दिख रहे हैं ना? ये 4 पेजेज़ हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने बनाए थे, ठीक है? अब देखो इनमें जब देखेंगे तो ये पहले आ गया मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब 1905 से मतलब टोटल यहाँ पर आ गया। गांधीयन एरा की जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि 1920 में क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट हुआ, ठीक है? और इसके अलावा कि जो भी जितने हैं ना 1925 में काकोरी कांड कब हुआ, 1928 में क्या हुआ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो-जो चीज़ें ऐसे भूल सकते हैं ना जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे ये चंपारण है, ठीक है? चंपारण कब हुआ 1917 में हुआ। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट है कि वो 3 खतिया जो सिस्टम है ना 3/2 3/20 वाला सिस्टम। अब इससे मेरे को स्टोरी तो पता है कि हाँ, वहाँ पर जो 3 खतिया था मतलब कि जो नील की खेती होती थी उनको लोग मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये बोलते थे कि आपको नील की खेती करनी है और उसमें से मतलब इस तरह का सिस्टम कर रखा था। अब यहाँ पर जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनको टाइटल मिला था बापू का और महात्मा का। तो ये जो टाइटल है वो कब मिला था और कौन से जो इवेंट था उसमें मिला था, तो चंपारण में मिला था। तो इस तरीके जो भूलने वाली चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पे लिख ली और फिर मैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जभी भी मेरे को याद करना होता ना, तो मैं इन 4 चैप्टर को उठाता। जैसे कि देखो यूरोपियंस का है तो पोर्चुगीज़ क्या है, पोर्चुगीज़ ने क्या-क्या करा, ठीक है? फ्रेंच है तो फिर फ्रेंच ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, पहली बैटल कहाँ हुई, ठीक है? तो इस तरह की जो चीज़ें भूलते हैं ना, उनको यहाँ पर हमको लिखना है। जैसे डेट्स हो गई, डेट्स मैंने सारी यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है? कि 1857 में क्या हुआ, कानपुर में किसने लड़ा, लखनऊ में किसने लड़ा, तो नाम हम भूल जाते हैं। तो उसको मैंने यहाँ पे सारे लिख रखे हैं। डेट भी लिख रखा है कि 1857 को क्या हुआ, 17 जून को क्या हुआ। जो डेट्स इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैंने इधर लिख रखी है, ठीक है? इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो 23 मार्च 1932 में क्या हुआ था, 1920 में क्या हुआ, 14 फ़ेब 1930 में क्या हुआ, ठीक है? इस तरीके से हमको जो सिनॉप्सिस है वो बनाने हैं। तो देखो 4 पेजेज़ में मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पर खत्म कर दिया और अब मैं जैसे रिवीजन करता था ना उनका तो इन्हीं 4 का करता था जब भी मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री उठानी होती थी। और बस एक बार एग्ज़ाम से पहले मतलब मैं पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री था जैसे मैंने जो पीडीएफ दिखाई थी उनका रिवीजन करता था और एग्ज़ाम के बाद मतलब उसके रिवीजन करने के बाद में इनको ही देखता था बस, ओके? इस तरह से आपको करना है। ये देखो यहाँ पे ये मैंने पॉलिटी दिखा रहा हूँ तो देखो सुप्रीम कोर्ट जितना भी पूरे है ना वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया जिसमें जो भी काम-काम की चीज़ें उनका रिमूवल कैसे होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होता है। हाई कोर्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, इनके आर्टिकल जो मैं भूल जाता हूँ।
अच्छा मैंने ये सेम चीज़ यहाँ पे लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर गवर्नर के देखो, गवर्नर में देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसीजर क्या होता है, जो जो हमारे यूनियन से अलग होता है उसका प्रोसीजर मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे लेजिस्लेचर है स्टेट का, वो यूनियन से कितना डिफरेंट है, ठीक है? उनका जैसे उन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उनके मेंबर किस तरह से सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भूल जाते हैं कि जैसे 1/2 वाला हो गया, ठीक है? 1/3 कौन से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 1/3 जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, 1/12 जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको लेते हैं, ठीक है? 1/12 टीचर्स को लेते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को हम भूल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है? ये सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, जिसमें सरकारी कमीशन हो गया, पुंछी कमीशन हो गया, इनकी डिटेल हो गई। ओके, यहाँ पे देखो आप हिस्ट्री के दिखा देता हूँ। तो देखो अलाउद्दीन का जो जो काम-काम की चीज़ें थी डेट्स के साथ में, कि उन्होंने कहाँ-कहाँ पर युद्ध करा, क्योंकि यही तो भूलते हैं ना यार। मार्केट रिफॉर्म्स हो गया, ये तो सबको याद रहता है। जो थ्योरी पार्ट है वो सबको याद रहता है, लेकिन ये चीज़ें याद नहीं रहती, तो उनको यहाँ पे लिख के इस तरह से आपको सिनॉप्सिस बनाने हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी नहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इनके आपके जवाब दे दूँगा, ठीक है? इस वीडियो में मेरे को इतनी ही चीज़ें बना दी ब बतानी थी। धन्यवाद।